अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राफ़ी कुक्स। आज हम बनाना सीखेंगे चॉकलेट डिप्ड स्टफ्ड डेट्स। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चलें हम सीखते हैं कि ये कैसे बनती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें मेन चीज़ चाहिए, वो है डेट्स। तो मैं मजरूल डेट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डेट्स सुपर सॉफ्ट होती हैं और इनका कैरामल सा टेस्ट होता है, तो ये बेस्ट रहेंगे इस रेसिपी के लिए। और कुछ नट्स लेंगे जो हैं पिस्ता, अखरोट, बादाम, नारियल और मूंगफली। ये सब अनसॉल्टेड हैं। अब हम जितनी भी हमारी डेट्स या खजूर हैं, हम इनकी सारी घुटलियाँ निकाल देंगे। मैं 20 डेट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं 20 डेट्स का प्लेटर बना रही हूँ। हर डेट को हम डिफरेंट नट्स के साथ स्टफ़ करेंगे। अब हमारी सारी घुटलियाँ निकल चुकी हैं, तो हम सब डेट्स के अंदर क्रीम डालेंगे। क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो थिकन क्रीम है। इसका नाम है पक चीज़, आप ये क्रीम देख सकते हैं। इसका नाम किश्ता भी होता है। ये आपको इजीली किसी भी अरबिक स्टोर से मिल जाएगी या हलाल सुपरमार्केट से। तो डेट्स को हम लेंगे, इसको हम खोलेंगे और हम फिर ये क्रीम अंदर स्टफ़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम जो नट्स यूज़ कर रहे हैं, हम वो नट अंदर डाल के इस डेट्स को दबा देंगे। तो जो भी एक्सेस क्रीम है वो निकल जाएगी, वो हम वापस अपने बोल में डाल देंगे। इस तरह हम 4 डेट्स, मैं तो 4 डेट स्टफ़ कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 4 डेट्स के अंदर क्रीम डाल के मैं एक बादाम सेंटर में डाल के इसको बंद करूँगी। बंद करने के बाद कोई भी एक्सेस क्रीम है वो निकाल के वापस बोल में चला जाएगा। इस तरह मैं 4 डेट्स रेडी कर दिया। ये बादाम की हैं, तो ये मैंने 4 डेट्स बादाम की प्याली में डाली हैं ताकि मुझे याद रहे कि ये वाली बादाम वाली खजूर है। अब हम चलते हैं पिस्ते की तरफ। सेम प्रोसीजर है, हम हर डेट को खोलेंगे, उसके अंदर क्रीम स्टफ़ करेंगे। क्रीम स्टफ़ करने के बाद हम नट्स डालेंगे। तो क्योंकि पिस्ते थोड़े छोटे होते हैं तो मैं 2 पिस्ते डाल रही हूँ। अब इसको बंद कर दिया। अब 3 और खजूरें हो गई हैं, तो ये मेरी 4 पिस्ते की खजूरें तैयार हैं। अब मैं यूज़ करूँगी अखरोट। तो सेम प्रोसीजर अगेन, खजूर खोली, क्रीम स्टफ़ की और फिर आधा अखरोट डाला। जो एक पूरा अखरोट होता है उसका आधा पीस मैंने डाला और इसको बंद कर दिया। एक्सेस क्रीम निकाल दी और अब 3 और मैंने इसको स्टफ़ कर दी। तो अब मेरी ये 4 अखरोट की तैयार हो गई हैं। अब बारी है मूंगफली की। मूंगफली भी क्योंकि छोटी होती हैं, तो इसमें हर खजूर में मैं 2 मूंगफलियाँ डालूँगी। और जो मूंगफली मैं यूज़ कर रही हूँ पूरी फुल मूंगफली है, आधी नहीं है। अब ये मेरी 4 मूंगफलियों वाली डेट्स तैयार हो गई हैं। अब मैं यूज़ करूँगी कोकोनट। ये श्रेडेड कोकोनट है, स्वीटेंड कोकोनट है। मेक श्योर कि आप स्वीटेंड कोकोनट लें, उससे एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा। अब इसी तरह क्रीम हमने डाली। अब क्योंकि ये श्रेडेड कोकोनट है तो हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे कोकोनट अंदर डाल के। थोड़ा सा जो भी लेफ़्ट ओवर है वो हटाकर इसको फिर हम बंद कर देंगे। और ये हमारी 4 कोकोनट स्टफ्ड खजूरें तैयार हैं। अब हमारी सारी खजूरें स्टफ्ड हो गई हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे चॉकलेट। साथ में हमें बटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ अ कप ऑफ सेमी स्वीट चॉकलेट एंड हाफ अ कप ऑफ मिल्क चॉकलेट। इस बोल के अंदर मैं ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून ऑफ बटर ही डालूँगी। बटर डालने से जब हम ये अपनी चॉकलेट तैयार करेंगे तो उसके अंदर से एक शाइन आएगी,
जो हमें चाहिए अपनी चॉकलेट्स के ऊपर। ये जो मैं बोल यूज़ कर रही हूँ ये हीट रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये बोल एक बॉइलिंग वाटर के ऊपर जाएगा और हम इसको मेल्ट करेंगे। ये इस प्रोसीजर को हम डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ कहते हैं। अब मैं चॉकलेट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते स्टीयर करना शुरू करूँगी और देखें आपको नज़र आ रहा होगा मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि जो बॉइलिंग वाटर है वो आपके बोल को टच नहीं करे। एटलीस्ट 1/2 इंच और 1 इंच बोल के नीचे पानी हो। इस तरह स्टीम निकलेगी पानी के अंदर से और आपकी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और ये देखें हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई और कितनी खूबसूरत शाइन आई है इसके ऊपर। इस चॉकलेट की बोल को मैंने पॉट के ऊपर ही रहने दिया है, क्योंकि अगर मैंने पॉट से हटाया तो फिर चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। अब ये पीनट्स वाली डेट्स में स्टफ़ करना शुरू कर रही हूँ। तो खजूर का जो हेड है, जहाँ पर उसका स्टेम होता है, वो पार्ट हम चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। मैं हाफ़ डिप कर रही हूँ, आप फुल डिप भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ डिप ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जो पीनट्स क्रश हुए हुए थे उसके ऊपर मैंने चॉकलेट को हल्का सा लगा दिया और आप ये देख लें डेट के ऊपर सारे पीनट्स लग गए हैं। एक और दफ़ा मैं आपको ये स्टेप दिखाती हूँ। डेट को हमने चॉकलेट में डिप की, उसके बाद हमने पीनट्स में इस तरह इसको लगा दिया। इस तरह बाकी भी 2 डेट्स जो रह गई हैं पीनट्स वाली मैं इसी तरह कर दूँगी। और ये हमारी लास्ट खजूर पीनट्स वाली ये भी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह हम हर नट को इसी तरह पहले हम डेट को डिप करेंगे चॉकलेट के अंदर, फिर जो उसका सेलेक्टिव नट है उसके अंदर हम उसको स्प्रिंकल करेंगे और वो डेट्स तैयार होंगी। अब बारी है अखरोट की। इसी तरह हमने चॉकलेट में डिप किया, एक्सेस चॉकलेट हमने निकाल दी और वॉलनट्स के अंदर, क्रश वॉलनट्स के अंदर हमने इसको स्प्रिंकल किया। और देखिए ये वॉलनट वाली खजूर अब तैयार हो गई। इसी तरह बाकी खजूरें भी इसी तरीके से करनी होंगी। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि चॉकलेट डिप्ड डेट्स जो आप बोल में डाल रहे हैं उससे थोड़ा मैसी हो रहा है, तो आप चॉकलेट्स को डिप करके एक वैक्स पेपर पे रखें और फिर ऊपर से आप नट स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अब किया है। वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर आप ज़रूर यूज़ करें, इससे ये होगा कि आपकी चॉकलेट जो है वो किसी आपके सरफेस पे स्टिक नहीं करेगी। और ये अखरोट वाली खजूरें अब तैयार हो गई हैं। मैंने ऊपर से इनको स्प्रिंकल कर दिया। इसी तरह बादाम वाली स्टफ डेट्स के ऊपर मैंने बादाम स्प्रिंकल कर दिए, क्रश बादाम स्प्रिंकल कर दिए। और एग्जैक्टली इसी तरीके से 4 मैंने पिस्ते वाली चॉकलेट्स कर दी हैं। इनको मैं पिस्ते स्प्रिंकल कर दी। और ये कोकोनट वाली है। और ये देखें हमारी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स की डेट्स तैयार हो गई हैं। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी चॉकलेट्स तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। आप इनको कम्प्लीटली कूल ऑफ होने दें अबाउट एन आवर, ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। फिर आप अपने प्लेटर में इनको सजाना शुरू करिएगा।
और ये देखें हमारी सारी चॉकलेट डेट्स तैयार हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हालांकि आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत का कोई काम नहीं था। ये वाली डेट्स रमज़ान और ईद पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे राफ़ी कुक्स पे एक न्यू रेसिपी के साथ।